Polar form of a complex number and argument of a complex number is generally a tough task. आप लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं और आप इसका जवाब नहीं ले पाते। इस वीडियो में मैं पहले आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या चीज़ होती है, कैसे, क्यों है, फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। थोड़ा सा हो सकता है आप बोरिंग लगे, लेकिन उसको जान लीजिए, उसके बाद वो सवाल करेंगे तो आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। एक्चुअली एक होता है अर्गैंड डायग्राम। आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है P, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2,3 और आप इसे नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करते हैं, ये देखिए, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1, 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये मान लीजिए O है, ये Q है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2,3। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है O से P तक, क्लियर, डिस्टेंस ऑफ O टू P इज नोन एज मॉडुलस। यही मॉडुलस होता है जो हम निकालते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज मॉडुलस? Modulus is the distance of the point from the origin. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो देखिए ये 0 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 0 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अल्टीमेटली वी गॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर? दैट मीन्स we have the formula for modulus is x square plus y square. Actually, on x-axis we represent real part of complex number, and on y-axis we represent imaginary part of complex number. इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में आपको कॉन्जुगेट भी बताया था, वो भी मैं अभी इसी डायग्राम से आपको समझा रही हूँ कि वो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ढूंढ लीजिएगा, लिंक मैं कोशिश करूँगी यहीं अटैच करूँगी। कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट की जो इमेज आती है यहाँ, जब वो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करता है, वो पॉइंट आपका कंजुगेट है। तो आप अगर ध्यान से देखिए कि अगर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इस केस में x की वैल्यू आपकी सेम है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जा रही है। इसीलिए जब भी हम कॉन्जुगेट लिखते हैं तो हम उसके रियल पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i and we have to write the conjugate of that is 2 minus 3i. Clear? I think the concept of modulus and conjugate is clear to you. Now I am going towards the argument. Clear? Now what is the argument of a complex number? Argument is the angle theta which makes along the positive direction of x-axis. ये जो एंगल थीटा है, यही आपका आर्ग्यूमेंट होता है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये आपका आ गया √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये आपका x है और ये आपका y है। तो आपका जो cos थीटा होगा, एक मिनट रुकिए, cos थीटा जो है वो हो जाएगा x अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ z। समझ में आया? x आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये देखिए, ये मैंने cos थीटा निकाला। अब मान लीजिए मैं अगर tan थीटा निकालती हूँ, तो ये tan थीटा में कह रही हूँ, sin थीटा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये लाइन तो देख ली, अब हम y एक्सिस वाली देखेंगे। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा?
y upon modulus of z in the same way, perpendicular upon hypotenuse. Clear? Now we have, ये आपको क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से आप अगर देखिए तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ z cos थीटा, और y की वैल्यू क्या हो रही है, मॉड ऑफ z sin थीटा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द टॉपिक। We have z is equals to x plus y I. Clear? That means z is equals to x की जगह हमने लिखा z bar cos theta plus I z bar sin theta. Z bar के लिए mod of z. Clear? Now in this way we just take z common and we have cos theta plus I sin theta. Clear? That means z is equals to, we termed it as r cos theta plus I sin theta. This is the polar form of the complex number. और यहीं से अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, that means tan theta. And what is tan theta? Tan theta is value of y by x. That means theta is equal to tan inverse y by x. This is the argument of the complex number. आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको ये डिटेल में बताई हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल समराइज कर दूँ आपके लिए कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, tan थीटा के बराबर इमेजिनरी वैल्यू ले लीजिएगा और रियल वैल्यू ले लीजिएगा और उसका आप tan इनवर्स निकाल लीजिएगा, तो वो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वो आपको क्या मिलेगी, tan थीटा की वैल्यू। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। दूसरा आप क्या करिएगा, मोड ऑफ z निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू r है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ये आपका मॉडुलस है, ठीक है। अब यहीं पर आपको कहा जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप पोलर फॉर्म लिखिए, ठीक है, तो आप उसी को चेंज करके यहाँ आर की वैल्यू रख करके ये कॉस, ये जो एंगल आप यहाँ पे थीटा निकालेंगे, थीटा निकालिएगा प्लस आई साइन थीटा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई साइन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैं इतनी देर से आपको क्या बता रही थी। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i। मैं लाइन से चलूँगी, पहले मैं इसका मॉडुलस निकाल रही हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी अंडर रूट 4 यानी 2 आ गया। क्लियर? ये जो आपका 2 आया यही आपकी आर की वैल्यू है, पहली चीज़। और अगर मॉडुलस पूछा जाए तो ये हो गया। अब आ रहा है आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? हमने आपसे कहा था इमेजिनरी पार्ट आप ऊपर रखेंगे, मतलब y बाई एक्स। इमेजिनरी पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, रूट 3, और रियल पार्ट क्या है, देखिए 1 है, तो ये आ जाएगा रूट 3 और ये 1, और ये हो गया tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3। तो tan थीटा कब रूट 3 होता है, जब हमारा वो 60 डिग्री होता है।
60 डिग्री को आप चेंज कर लीजिए तो 60 पाई 180, यानी ये हो गया पाई/3। ये मैं जानबूझ के इस तरह से बता रही हूँ कि जिससे किसी को नहीं आता होगा तो वो यहीं पर जान जाएगा, जिसको आता है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका आर्गुमेंट निकालना मैंने बता दिया, ये आपको मॉडुलस बता दिया। अब इसी में मैं आगे बता रही हूँ हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। देखिएगा, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है? वी हैव r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। r की वैल्यू आपकी क्या आई है? देखिए 2 आई है, आप यहाँ 2 लिखिए। cos ऑफ पाई/3 प्लस i sin पाई/3। So this is the answer of our complex number in the polar form. I think it is clear up to you. आप सारे क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डी मॉरिफ थ्योरम भी बताऊंगी। एक क्वेश्चन और मेरा मन है कि मैं आर्ग्यूमेंट पर ले लूं, जिसका मन हो वो देख सकता है वीडियो को आगे तक। मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रही हूँ आर्ग्यूमेंट के ऊपर। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई अंडर रूट 3, ठीक। जब भी इस तरीके से है आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप इसके अपोजिट साइन से, ये प्लस है, इसके अपोजिट साइन से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का आई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आई का होल स्क्वायर। 1 माइनस रूट 3 आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस -3, दैट मीन्स 4 हो गया। तो वी हैव अवर नंबर 1 माइनस रूट 3 आई बाय 4 होल स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको भी सॉल्व कीजिए। 1 प्लस रूट 3 आई होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आई बाय 4। नाउ हियर वी हैव 1 माइनस 3, या आप रूट 3 आई का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 आई इंटू रूट 3 आई, दैट मीन्स 3 आई स्क्वायर यानी -3, 2 रूट 3 आई बाई 4, ठीक है। फिर 2 बार आएंगे तो ये आपका 3 हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया, ये -3 हो गया। ये आपका आ गया -2 रूट 3 आई बाई 4। अभी आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व किया है, अभी इसका आगे बाकी है कि कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको प्रॉपर आप a प्लस बी आई के फॉर्म में लेकर के आइए। मतलब आपको ऐसा सॉल्व करना है कि नीचे वहाँ पर अंडर रूट ना हो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी z आपका हो जाएगा -1/2 माइनस रूट 3 आई बाई 2। दिस इज अवर क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व फॉर फर्दर कैलकुलेशंस, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो ये आपका रियल पार्ट उतरेगा, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया, क्लियर। अब आप मॉड ऑफ z अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, इससे निकलेगा ये z से -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, that means 4/4, that means you have 1. Modulus of z is 1, that means value of r is 1, clear. Now comes to the argument. Argument मैंने बताया इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट।
तो यहाँ पर इमेजनरी पार्ट आपका क्या है, ये देखिए -√3/2 और रियल पार्ट है -1/2। ये देखिए ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, दोनों माइनस कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो रूटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन वी हैव π/3। क्लियर है? तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, और अब हम इसको बहुत आराम से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। दैट मीन्स r की वैल्यू 1 हो गई, cos π/3 प्लस i sin π/3। This is the whole concept of conjugate, modulus, multiplicative inverse and polar forms etc. आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे लेकिन बेस आपका यही है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाऊंगी, फिर हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे वीडियोस को आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर सारे वीडियो देखिएगा, शायद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाऊंगी। थैंक यू।